का प्रीमियम सेक्टर माना जाता है। इसमें होने वाले हर बदलाव की जैसी चर्चा होती है, वैसी शायद कोयला या स्टील सेक्टर में होने वाले बदलावों की नहीं होती है। एक वजह यह भी है कि इस सेक्टर ने लाखों इंजीनियरों को दुनिया दिखाई। कम समय में उन्होंने कामयाबी के नए नए मुकाम हासिल किए। इनकी बढ़ती मांग के कारण ही गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलते चले गए और सबको नौकरियां भी मिली। हालांकि हमारे देश में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है एक जगह से, जिससे आपको पता चलते रहे कि इस महीने कितने इंजीनियरों को नौकरी मिली है और कितनों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है, और जो बाहर हुए हैं उन्हें कितने दिन बाद दूसरा काम मिला है। फिर भी आईटी सेक्टर को लेकर बिजनेस और अंग्रेजी के अखबार इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों उनमें खबरें आ रही हैं कि कई बड़ी कंपनियों में छटनी हो रही है? 7 आईटी सेक्टर कंपनियों में 56,000 लोगों की छटनी हुई है या होने वाली है, ऐसी खबरें आई हैं। कॉग्निजेंट कंपनी में शीर्ष अधिकारी स्तर के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 1000 लोगों को निकाले जाने वाला है। इसी कंपनी में 6000 लोगों के निकाले जाने की योजना की खबर है। इंफोसिस से लेकर टेक महिंद्रा तक हजार कर्मचारियों को निकाले जाने की खबर छप रही है। विप्रो कंपनी के सीईओ का बयान छपा है कि राजस्व नहीं बढ़ा तो 10% कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। फ्रेंच कंपनी है कैपजेमिनी 9000 लोगों को निकालने की तैयारी में है। ये सब खबरें अखबारों में छप रही हैं और इन कंपनियों में आपको बता दें कि लाख की संख्या में 1 लाख, सवा लाख की संख्या में इंजीनियर काम करते हैं। कंपनी वाले कहते हैं कि यह सब छटनी की सामान्य प्रक्रिया है। जो बाजार के अनुकूल नहीं होंगे उन्हें जाना होगा, लेकिन इसकी जगह नई भर्तियां भी हो रही हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या $150 अरब का हमारा आईटी सेक्टर किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो गया है जो इशारा तो कर रहा है मगर खुलकर नहीं बता रहा है। एक अनुमान के अनुसार 30 लाख से अधिक लोग या इंजीनियर कह लीजिए इस सेक्टर में काम करते हैं। बाजार, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और वीजा नीतियों में ऐसा क्या बदल रहा है जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों के निकाले जाने की खबरें आने लगी हैं? इन खबरों को पढ़ते हुए आईटी सेक्टर के बारे में यह समझ बनती है कि एक समय था जब ये कंपनियां 20% के ग्रोथ रेट का लक्ष्य आसानी से पूरा कर लेती थी। पिछले 2 साल से 10% का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। आईटी सेक्टर की चमक दिखाकर ही इंजीनियरिंग कॉलेज लाखों रुपए की फीस वसूल रहे हैं। इस सेक्टर पर चर्चा होनी चाहिए। जरूर सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं, लेकिन यह पता होना चाहिए कि भारत के लाखों इंजीनियरिंग के छात्र सही रास्ते पर हैं या नहीं। उन्हें क्या करना चाहिए ताकि नौकरियों के लायक समझा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंजीनियर बनकर निकलें और उन्हें ट्रक चलाने से लेकर खेती करने तक की नसीहत दी जाने लगी है। अखबारों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का एक बयान छपा है कि चपरासी की नौकरी के लिए खड़े हैं इंजीनियर। मेरा तो ऑफर है कि कॉलेज बंद कर आईटी खोलो, ये अखबार की हेडलाइन है। भास्कर अखबार ने लिखा है इस खबर में कि रोजगार की पढ़ाई चलो आईटीआई कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कॉलेजों पर कटाक्ष किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजों का क्या करेंगे जहां से कुशल लोग नहीं निकले, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज संकट में है। पहले भी ऐसे बयान आ चुके हैं। जो इंजीनियर पैदा हो रहे हैं उनमें से 60 से 70% नौकरी के काबिल नहीं हैं। एक तो इसी पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि लाखों की फीस लेकर इतने नालायक इंजीनियर कैसे पैदा हो रहे हैं और फिर ये कॉलेज चल कैसे रहे हैं। जब इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही इंजीनियरों की तो फीस क्यों नहीं कम हो रही है? आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बयान को कठोर समझ सकते हैं, लेकिन क्या यह बयान हकीकत के करीब नहीं है? अगर है तो फिर सोचना होगा, क्या अब इंजीनियरों के दिन समाप्त हो गए? आईटीआई ही नया आईटी होने जा रहा है, लेकिन जो आईआईटी है, जो हमारा प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या वहां भी काबिल इंजीनियर पैदा नहीं हो रहे? हिंदुस्तान टाइम्स की नीलम पांडे की खबर है कि 17 आईटी कॉलेज ने इस बार पिछले साल की तुलना में कम प्लेसमेंट हुआ है। वहां पर 2015-16 में अप्लाई करने वाले, कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करने वाले छात्रों में से 79% को नौकरियां मिल गई थी। 2016-17 में जिन्होंने अप्लाई किए उनमें से सिर्फ 66% को ही नौकरियां मिली हैं। यानी एक साल में कैंपस प्लेसमेंट में 13% की गिरावट आई है। और ये आंकड़ा नीलम पांडे की रिपोर्ट में लिखा है कि ये आंकड़े वो हैं जो 17 आईआईटी ने मानव संसाधन मंत्रालय को दिए हैं। फिर इस रिपोर्ट के कारणों का भी विश्लेषण है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में ही स्मृति काक रामचंद्रन की रिपोर्ट है कि जून में एक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें भारतीय मजदूर संघ घटते रोजगार को लेकर सवाल उठाने वाला है। इस रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस का यह मजदूर संगठन चाहता है कि सरकार कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे
और उद्योगों की जगह उसे अपने आर्थिक एजेंडा की धुरी बनाए। खेती को बीएमएस चाहता है कि मोदी सरकार अपनी आर्थिक नीतियों पर फिर से विचार करे ताकि रोजगार के नए मौके पैदा हों और अपना खुद का काम शुरू करने वालों को प्रोत्साहन मिले। आईटी सेक्टर में नौकरियां जाने पर यूनियन बनाने की भी खबरें आ रही हैं। हेडहंटर संस्था का कहना है कि हर साल 2 लाख के करीब इंजीनियरों की छंटाई होगी और 35 साल से ज्यादा उम्र के लोग छंटनी योग्य ज्यादा माने जाएंगे। उनकी नौकरियों पर ज्यादा संकट है। दूसरी तरफ 2000 आईटी कंपनियों की प्रतिनिधि संस्था है नेस्कॉम। इसका कहना है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आईटी सेक्टर में मास लेऑफ यानी थोक में छंटाई नहीं हो रही है। आईटी सेक्टर हर साल 1.5 लाख लोगों को हायर भी कर रहा है, यानी नौकरियां दे रहा है। आप बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबारों को पढ़ेंगे तो हालात इन दावों से अलग मिलेंगे। कंपनियों के बारे में सारा हाल पता करना मुश्किल होता है। कई बार तो 1000 लोगों को निकाल दिया जाता है और ऐसे ऐसे मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे ये काम भी राष्ट्र हित में हुआ हो। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि बाजार से चलने वाली कंपनियों में छंटनी का होना भले सामान्य हो, मान लिया गया है, लेकिन क्यों हो रही है ये छंटनी, क्या और भी छंटनी होगी, इसके बारे में जानना कोई गलत नहीं है। उसी बाजार के सिद्धांत की तहत हम इसे अपने जानने का